चलिए सब लोग देखिए, लगभग ये 25वां श्लोक है ना, 26वां। इसके पहले वाला सबका तैयार है? आज पूछ लें क्या सबसे? आज ही पूछ ले। अरे कल वाला नहीं पूछेंगे, बात खत्म। कम से कम देखिए, जो लोग नए लोग हैं, ये लोग जैसे ये लोग कह रहे हैं पूछिए, दहाड़ के कह रहे हैं ना, और आप लोगों से जूनियर हैं, अब आप अपना अनुमान लगा लीजिए। क्या गुरु? अभी तो ये लोग एमए वाले हैं छात्र, आप लोग तो सब, हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि हो सकता है किसी को अभी कुछ लग जाए, ठीक। लेकिन पढ़िए ठीक ठाक से, आप लोग कहने का मतलब। क्या हुआ, ज़्यादा हो गया? साल भर जो ज़्यादा है, इसी में चाहेंगे तो सब कुछ निपटा देंगे। हम भी जब नए नए आए थे पहली बार ना, तो हम भी 21 साल में पढ़े हैं जो अब पढ़ा रहे हैं। चलिए, बाकी हम लोग जो 24 श्लोक पढ़ चुके हैं उसकी सारी कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा ना। चलिए इसको पढ़िए। तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम् प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। यहाँ देखिए लिखा है मादृशां गिरः खलु प्रवृत्तिसारा ना, क्या लिखा है? मादृशाम, मुझ जैसे गुप्तचरों की वाणी, खलु मतलब निश्चित ही, प्रवृत्तिसारा वृत्तांतों का सार है ना। लिखा है क्या? मादृशाम, मुझ जैसों की गिरह वाणी, खलु निश्चित रूप से, प्रवृत्तिसारा समाचारों का, वृत्तांतों का सार है ना। ये बनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है, महाराज मैं तो संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, पूरी कहानी तो अभी बाकी है ना। तो यहाँ मादृशाम, मुझ जैसों की, गिरह मतलब वाणी, इसका अर्थ पूछा जाएगा। यहाँ गिरह पद का अर्थ क्या है? मादृशाम पद से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का। मादृशाम गिरह, मुझ जैसों की वाणी क्या है? खलु निश्चित ही, प्रवृत्ति सारा न, वृत्तांतों का सार है। अंतिम लाइन की बात बन गई ना। तो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, मादृशाम मुझ जैसों की वाणी, गिरह मतलब वाणी, खल निश्चित रूप से, प्रवृत्ति सारा समाचारों का सार है। यहाँ लिखा है परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम। परप्रणीतान, दूसरों के द्वारा कही गई वाणी को, चिन्वताम चुन चुन कर लाने वाले मुझ जैसों की वाणी तो निश्चित ही वृत्तांतों का सार है। बन गया? चुन चुन कर लाए गए अर्थात इकट्ठा करके लाए गए। लिखा है परप्रणीतानि, दूसरों के द्वारा जो कही गई है ऐसी वाचांश, ऐसी वाणी को, चिन्वताम चुन चुन कर लाए गए, मादृशा मुझ जैसों की, मुझ जैसे गुप्तचरों की, गिरह वाणी, खलु निश्चित रूप से, प्रवृत्ति सारा वृत्तांतों का सार है, समाचारों का सार है। बन गया ना। ऊपर आइए क्या लिखा है? यहाँ लिखा है तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्वम् उद्यते न विधेयताम तत्र विधेयम उत्तरम। टूट गया शब्द। यहाँ लिखा है त्वयि, त्वयि मतलब कहाँ का रूप है? तो त्वयि मतलब आपके विषय में, जिह्वम् कर्तुम छल करने के लिए, उद्यते जो उद्यत है
बन गए ना। आपके विषय में छल करने के लिए जो उद्यत है, तत्र मतलब वहाँ, वहाँ कहाँ, हस्तिनापुर में ना। तो त्वयि आपके विषय में जिहिमम कर तुम छल करने के लिए उद्यते, जो उद्यत है, तत्र वहाँ पर उस दुर्योधन के प्रति विधेयम उत्तरम, जो उचित उत्तर है, उस उचित उत्तर का आशु विधीयताम, शीघ्र ही विधान कीजिए। बन गया ना। यहाँ लिखा है तत्, तत् मतलब तो ना। तो आपके विषय में, त्वयि आपके विषय में, जिहिमम कर तुम छल करने के लिए उद्यते, जो उद्यत है, तत्र वहाँ पर उस दुर्योधन के प्रति विधेयम उत्तरम, जो उचित उत्तर है, ऐसे उचित उत्तर का आशु विधीयताम, शीघ्र ही विधान कीजिए। न परप्रणीतान, दूसरों के द्वारा कही गई वचांश वाणी को चिन्वताम, चुन चुन कर लाए गए, मादृशा मुझ जैसे लोगों की, गिरह मीन्स वाणी, खल मतलब निश्चित ही, प्रवृत्ति सारा वृत्तांतों का सार है। बन गया। ऐसा कोई शब्द है जिसका उत्तर नहीं बना है? पढ़िए एक बार। तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते, आगे पढ़िए। इसमें बनीचर ये कहना चाह रहा है कि महाराज, जो हम लोग दूसरों की वाणी चुन चुन कर ला रहे हैं, ये मुझ जैसों की वाणी तो केवल वृत्तांतों का सार है ना। मतलब हम लोग जो दूसरे की वाणी ला रहे हैं सुन सुनकर, ये तो मैं आपको केवल संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। बाकी वहाँ की अभी बहुत सारी बातें बतानी शेष हैं। मैं तो आपको केवल जो मेन बात है वही बता दिया हूँ। बाकी वहाँ राजा दुर्योधन के द्वारा वहाँ के कृषि की व्यवस्था कैसे चल रही है, वहाँ के प्रजाओं का पालन कैसे किया जा रहा है, ये सब अभी बहुत कुछ बाकी है ना। यही कहना चाह रहा है। इसलिए कह रहा है कि जो विधेयम उत्तरम है, जो उचित उत्तर है, ऐसे उचित उत्तर का आशु विधीयताम, शीघ्र ही विधान कीजिए। क्योंकि उस राजा दुर्योधन के द्वारा जो पृथ्वी जीती गई है, छल के माध्यम से जीती गई है ना। तो जो उसका विधेयम उत्तरम है, जो उचित उत्तर है, उस उचित उत्तर का शीघ्र ही विधान कीजिए। ये केवल इतना बताना चाह रहा है कि महाराज बहुत जल्दी कीजिए, नहीं तो अब 12 और 13 साल अगर आप लखेंगे देखेंगे तो फिर दोबारा पृथ्वी आपके हाथ में आने वाली नहीं है। अब तो ये नीत के मार्ग से पृथ्वी को जीतना चाह रहा है। जब अनीत के मार्ग से जीता तब जो है, अभी तो पृथ्वी इसके अनुकूल है, वहाँ के प्रजा भी इसके अनुकूल धीरे धीरे होती जा रही है ना। अब आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए ये कहना चाह रहा है कि जो उसका उचित उत्तर है, उस उचित उत्तर का आप शीघ्र ही विधान कीजिए। क्योंकि ये हम लोग, मतलब हम जैसे बनेश्वरों को आप कब तक भेजेंगे वहाँ का समाचार जानने के लिए? हम जाएंगे भी तो गया है, वहाँ कितने दिन रहा है, वहाँ की जो वाणी सुन के आया, वहाँ का जो कार्यभार देख के आया, कह रहा है मैं तो उसका आपका सार बता रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है ना। इसलिए कहीं क्या, ये केवल आज की भाषा में इतना कहवाना चाह रहा है, गाड़ी तुरंत पलटिए, नहीं तो आपके लिए खतरा है आगे। यही कहना चाह रहा है ना। योगी के सरकार में जो यही कहना चाह रहा है कि महाराज जल्दी करो, नहीं तो अगली प्रधानी तुम्हारे हाथ में ना भी ना। ये वहाँ की जनता को, जनता की बात छोड़िए, वहाँ की पृथ्वी भी अपने आप दूध दे रही है। अभी पीछे पड़ के आए हैं, पृथ्वी भी इसके अनुकूल हो गई है, फसल रूपी संपत्ति को अपने आप प्रदान कर रही है। इसलिए विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, इसलिए जो उचित उत्तर है, उस उचित उत्तर को शीघ्र ही उसका विधान कीजिए। बन गई बात ना। पढ़िए। तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते, विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। 25 श्लोक तक जो है वनेचर का कथन है। 25 श्लोक तक वनेचर बोलता है यहाँ तक।
25वें के बाद वनेचर का कथन नहीं है, ठीक। यहाँ मादृशाम पद से किसका बोध होगा? वनेचर का। कौन सी विभक्ति है इसमें? गिरह पद का अर्थ क्या है? यहाँ जो लिखा है यहाँ त्वयी पद से किसका बोध हो रहा है? दूसरों के द्वारा कही गई बात को चुन चुन कर लाने वाला कौन है? वनेचर ना। ऐसे वनेचरों की जो वाणी है वह क्या है? निश्चित ही वृत्तांतों का सार है ना। और बाकी कुछ नहीं, टीका टिप्पणी देख लीजिए। यहाँ आश पद का अर्थ पूछेगा, क्या करेंगे? शीघ्र। ऊपर की 2 लाइन देखिए, लिखा तद आशु कर्तुम त्वयि जिह्मम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम। यहाँ जो आपको न समझ में आया हो उसको बताइए, तब बताएं हम। क्या नहीं समझ में आया? विधेयम उत्तरम उद्यते, यही 3 ठो नहीं समझ में आया। लिखा है त्वयि आपके विषय में। किसके विषय में? युधिष्ठिर के विषय में। जिह्मम कर्तुम छल करने के लिए जो उद्यत है। तो यहाँ राजा युधिष्ठिर के विषय में छल करने में उद्यत कौन हो रहा है? दुर्योधन। तो यही कह रहे हैं कि आपके विषय में छल करने में जो उद्यत है, ऐसे दुर्योधन के प्रति लिखा तत्र, वहाँ हस्तिनापुर में आपके प्रति जो छल करने के लिए उद्यत है, वहाँ पर कहाँ? हस्तिनापुर में। तो उस दुर्योधन के प्रति, इनका यही कहने का मतलब आप उस दुर्योधन का प्रत्युत्तर दीजिए। प्रत्युत्तर कैसे देंगे? तो लिखा है विधेयम उत्तरम, जो उचित उत्तर है। उचित उत्तर कहने का यह मतलब है कि वो तो आपसे पृथ्वी को छल के रूप में जीता था ना, तो उसका जो भी उचित, आप 12 साल का वनवास हुआ है, 1 साल का अज्ञातवास, 13 वर्ष का आप इंतजार मत करिए। छल से आपके द्वारा, उसके द्वारा पृथ्वी जीती गई है। तो जो इस छल से पृथ्वी को जीत लिया दुर्योधन, इसका जो उचित उत्तर है, उस उचित उत्तर को देने का आप शीघ्र ही विधान कीजिए। बन गया? बस, बाकी कुछ नहीं है। तो आपके विषय में लिखा जिह्मम कर तुम छल करने के लिए उद्यते, जो उद्यत है कहाँ? हस्तिनापुर में। वहाँ हस्तिनापुर में तो उस दुर्योधन के प्रति जो उचित उत्तर है, उस उचित उत्तर को देने के लिए आशु विधीयताम, शीघ्र ही विधान कीजिए। क्योंकि जो परप्रणीतान, जो दूसरों के द्वारा कही गई है ऐसे वचांश वाणी को चिन्वताम, चुन चुन कर लाने वाले मुझ जैसों की वाणी तो निश्चित ही वृत्तांतों का सार है। बस चलिए इसकी टीका टिप्पणी देख लीजिए। लिखा है यहाँ परप्रणीतान, इसमें कौन सा समास होगा? परप्रणीतान, परैः प्रणीतान, तृतीय तत्पुरुष। मादृशाम, ये कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति। प्रवृत्ति साराह में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है ना। प्रवृत्ति वृत्तांतः सारम यासामता, प्रवृत्ति साराह। यहाँ आश पद का अर्थ पूछा जाएगा, गिरह पद का अर्थ पूछा जाएगा। इसमें आपका जो जिह्मम में कौन सा प्रत्यय लगा है? धातु कौन सी है? कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। यहाँ आपका चिन्वताम में कौन सा प्रत्यय है? चिन्वताम में कौन सा प्रत्यय लगा है? सत्री। ये कहाँ का रूप है? चिन्वताम। मादृशाम, ये कहाँ का रूप है? इसमें कौन सी धातु है? प्रत्यय कौन सा है? अच्छा, इसके बाद और कुछ नहीं। यहाँ त्वयी पद में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी एक वचन। यहाँ लिखा है कि विधीयताम, ये तो हो गया ना। ये कहाँ का रूप है? विधीयताम। लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद पद का, एक परस्मै पद का। बाकी इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये मादृशाम पद से किसका बोध हो रहा है? कहाँ का रूप है? गिरह पद का अर्थ क्या है? ये वचांश कहाँ का रूप है? यहाँ त्वयी पद से किसका बोध हो रहा है? बस, इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। पूरा श्लोक जो है सूक्ति वाक्य की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये सूक्ति वाक्य आपकी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सूक्ति वाक्य। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, किसका कथन है? किस कवि के संबंधित है?
किस कवि से संबंधित है? किस ग्रंथ का ये सूक्ति वाक्य है? किरातार्जुनीयम का। बस किसका कथन है, किस कवि से संबंधित है, किस, और इसमें कौन युधिष्ठिर के लिए? फिर से बोलिए, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्या क्या युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए? कौन वाला? लोट लकार आत्मनेपद का है वो। रुकिए देख के बता रहे हैं, एक सेकंड। प्रथम पुरुष एक वचन का है, लिखा है ना, लोट लकार। एक मिनट रुकिए, बता रहे हैं कहाँ का रूप है। विधेयताम, यही जो, ये तो लोट लकार का लग रहा है हमको। कहाँ गया विधेयताम? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, यही है। ये आत्मनेपद का रूप है। रूप चला के आप देखिए। अरे तो उसमें जाइए, जब आप वहाँ जाएंगे तब, नकार वाले में जाएंगे तब हलंत नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो मिलेगा। हेलो, इधर देखिए, खोज ले जा तब हम बताइए। खोज लीजिए तब हम बताएं खूब अच्छे से। अगर किताब में नहीं मिल रहा है तो हमको सुनिए ध्यानपूर्वक, और नहीं सुनना चाह रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं धीरे से। एक बार आप परस्मैपदी का भी लोट लकार वाला रूप चला के देख लीजिए, एक बार आत्मनेपदी वाला भी, किसके हिसाब से चल रहा है ये रूप। तो आत्मनेपदी का है, सीधे सीधे लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का रूप है। चलिए आगे चलें। ये वाला श्लोक समझ में आ गया। अंतिम वाली लाइन सूक्ति वाक्य है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरया, मादृशाम पद से किसका बोध होगा, पूछा जाएगा। गिरयापद से, गिरयापद का अर्थ क्या है, ये पूछा जाएगा। आइए अगला श्लोक पढ़िए। इतेरयित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षे नुज सन्निधौ वचः। ध्यान से देखिए हम अन्वय कैसे कर रहे हैं, बाद में आप ये ना कहें कि समझ में नहीं आया। एक एक शब्दों को समझ लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए लिखा है इति, फिर लिखा है एर इत्वा, यहाँ संधि हुई है। कौन सी संधि? इत एर इत्वा गिरम आत सत्क्रिय, टूट गया शब्द ना। यहाँ लिखा है गते अथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम, इसको एक कर दीजिए। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचा। शब्द टूट गया ना, जब शब्द टूटेगा अर्थ क्लियर होगा। इति मतलब इस प्रकार से, इति मतलब इस प्रकार से, ईर इत्वा कह करके, क्या कह करके लिखा है, गिरम वाणी को ना। ये वाला श्लोक समझ में आएगा तब ये वाला श्लोक समझ में आएगा। जब वनेचर, यहाँ से वनेचर का कथन जब समाप्त हो जाता है तब यहाँ भारवी कह रहे हैं कि इति मतलब इस प्रकार से, गिरम ईर इत्वा वाणी को कह करके ना, इस प्रकार वाणी को कह करके लिखा है सत्क्रिय आत्म मतलब सत्कार को आत्म मतलब प्राप्त करके। दो चीज़ बता रहे हैं पहली लाइन में,
इस प्रकार गिरम ईर इत्वा, इस प्रकार वाणी को कह करके और सत्क्रिय सत्कार को प्राप्त करके ना। पीछे से अर्थ लीजिए, वन सन्निवासिनाम, जो वन में निवास करने वाले हैं, ऐसे पत्यौ पत्यौ गते, सप्तमी विभक्ति एक वचन इसमें भी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन इसमें भी है, विशेष विशेष। पत्यौ मतलब स्वामी के गते चले जाने पर, दो लाइन का अर्थ बन गया ना। इस प्रकार से गिरम ईर इत्वा, वाणी को कह करके और सत्क्रिय सत्कार को प्राप्त करके। वाणी को कह कर कौन कहा? वनेचर। सत्कार को प्राप्त कौन किया? वनेचर। तो इस प्रकार वाणी को कह करके और सत्कार को प्राप्त करके जो वन में निवास करने वाला है ना, ऐसे पत्यौ मतलब स्वामी के गते चले जाने पर ना। वन का स्वामी कह रहे हैं, वन का स्वामी कौन है? वन का स्वामी कौन है? वनेचर। यहाँ पत्यौ पद से किसका बोध होगा? वनेचर का। जो वन का स्वामी है, ऐसे वन के स्वामी के चले जाने पर, दो लाइन का अर्थ बन गया। यहाँ लिखा अथ, इसके बाद, तदंतर, इसके बाद। जब वनेचर वहाँ से चला गया, इसके बाद की घटना अब यहाँ से शुरू हो रही है। अथ, इसके बाद, वनेचर के चले जाने के बाद क्या लिखा है? मही भुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य। मही भुजा युधिष्ठिर ना, तो युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम, कृष्ण की बहन द्रौपदी के घर में प्रवेश करके। द्रौपदी कृष्ण की बहन है ना, तो यह लिखा है मही भुजा राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम ना, द्रौपदी के भवन को, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, घर को प्रवेश करके अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों के समीप लिखा है। तद वचः, उस वाणी को आचचक्षे कहा। बन गया। फिर से देखिए, लिखा है इत गिरम ईर इत्वा। इत मतलब इस प्रकार से, गिरम मतलब वाणी को, ईर इत्वा कह करके और सत्क्रिय सत्कार को प्राप्त करके वन सन्निवासिनाम, वन में निवास करने वाले पत्यौ स्वामी के गते चले जाने पर। अथ, इसके बाद, जब वनेचर वहाँ से चला गया, इसके बाद मही भुजा राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम, द्रौपदी के घर को क्या? प्रवेश करके। तद यहाँ इसको लीजिए, अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों के समीप में क्या? वचः, तद वचः, उस वाणी को आचचक्षे कहा। तद वचः, उस वाणी को, किस वाणी को? जो वाणी वनेचर के द्वारा कही गई है, इस वाणी को अपने भाइयों के समीप कृष्णा सदनम में प्रवेश करके आचचक्षे कहा। बन गया ना? कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है मही भुजा राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य, द्रौपदी के घर को प्रवेश करके अनुज सन्निधौ, अपने भाइयों के समीप में। तद वचः, उस वचन को, किस वचन को? जो वनेचर के द्वारा कहा गया ऐसे वचन को आचचक्षे कहा। बन गया ना? चलिए, इसकी टीका टिप्पणी एक बार देख लीजिए वहाँ से, फिर अगला श्लोक लिखें। ये पत्यौ कहाँ का रूप है? पूछा जाएगा। मूल प्रातिपदिक क्या है इसका? हाँ, क्या इत चाहे जहाँ आवे हमेशा अव्यय मारू। अथ भी ये अव्यय है। इत, अथ मतलब इसके बाद, तदनंतर ना, वनेचर के चले जाने के बाद। ठीक है, इसका वो देख लीजिए थोड़ा सा, तब फिर दूसरा श्लोक चलें। आत्म सत्क्रिय, इसमें समास कौन सा है? आत्ता सत्क्रिया ये न सा ना। इसके बाद यहाँ एक है आपका कृष्णा सदनम, ये समास की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा सदनम, कृष्णा या सदनम इत कृष्णा सदनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुज सन्निधौ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अनुजानाम सन्निधि इत अनुज सन्निधि। षष्ठी तत्पुरुष समास तस्मिन अनुज सन्निधौ। ये अनुज सन्निधौ रूप कहाँ का है? क्लियर बताइए। सप्तमी विभक्ति एक वचन। वन सन्निवासिनाम, इसमें कौन सा है? वन सन्निवासिनाम में उपपद तत्पुरुष समास दिया है किताब में। अनुज सन्निधौ में सप्तमी लिखा है ना, सप्तमी तो बताए हैं। षष्ठी किसी में लिखा है क्या? सप्तमी का है वो। वहाँ अनुज सन्निधि है, ऐसे जैसे लिखा है आपका निधि ना। अब इस निधि का सप्तमी विभक्ति एक वचन में चलाएंगे, क्या बनेगा? निधौ। यही है वहाँ। इसके बाद आप वहाँ से देख लीजिए, मई भुजा में प्रत्यय पूछेगा एग्जाम में। मई भुजा में कौन सा प्रत्यय है? धातु कौन सी है? ये शब्द किसके लिए आया है? सदनम में कौन सी धातु है? सद धातु। प्रत्यय कौन सा है? गिरम में आपका प्रत्यय पूछा जा सकता है। गृह धातु से पिप प्रत्यय है। इसका अर्थ भी जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्यों में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? पारक्षणे धातु से डति प्रत्यय लगा है, बना है पति। फिर आपका रूप चला है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, क्या बना है? पत्यौ। अनुज सन्निधौ, अनुज में कौन सा प्रत्यय है? अनुज में डा नहीं है, डा है। डा कि डा? डा। सन्निधि में धातु कौन सी है? धा धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? कि प्रत्यय है। प्रविश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रविश्य प्र उपसर्ग पूर्वक विश धातु से ल्य प्रत्यय। बस बाकी कुछ आचक्षे में आपका लकार पूछा जाएगा। लिट लकार है, धातु कौन सी है? चक्ष धातु। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बस बाकी कुछ नहीं है। आत्मनेपद है कि परस्मय पद है? आत्मनेपद है। जहाँ शब्द द्वित्व हो आँख मूंद के लिट लकार मारिए। ठीक, चलिए अगला श्लोक देख लीजिए। एक श्लोक और, एक श्लोक और ले लीजिए ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। लिखें कि जाने दें? सही लिखा है ना? सम्य सिद्धि चलिए देखिए,
पढ़िए सब लोग। निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। अंतिम लाइन में देखिए लिखा है द्रुपद आत्मजा ना, द्रुपद आत्मजा, इसको समझिए। लिखा है द्रुपद के आत्मा से जो उत्पन्न होने वाली है ऐसी द्रौपदी ना। शब्दों को तोड़ेंगे अर्थ समझ में आएगा। द्रुपद आत्मजा, जो द्रुपद की आत्मा से उत्पन्न होने वाली, जा मतलब उत्पन्न होना, जो द्रुपद के आत्मा से उत्पन्न होने वाली है ऐसी द्रौपदी गिरह मतलब वाणी को उदाजहार बोली कही। अंतिम लाइन का अर्थ बन गया। तो इसका अर्थ होगा द्रौपदी वाणी को बोली। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का होगा, बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन का। देखिए हो गया ना, द्रौपदी गिरह मतलब वाणी को उदाजहार बोली कही। अंतिम लाइन सबसे बन गई। ये भी सूक्ति वाक्य है। खूब आप 25, 26, 27 ये तीनों श्लोक खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। तो लिखा है द्रुपदात्मजा द्रौपदी गिरह मतलब वाणी को उदाजहार मतलब बोली ना। अच्छा, ये वाणी कैसी है? जो द्रौपदी के द्वारा बोली जा रही वाणी है, ये वाणी कैसी है? तो तीसरे लाइन में बता रहे हैं नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी ना। नृपस्य मतलब राजा के, मन्यु मतलब क्रोध, व्यवसाय मतलब उद्योग, दीपिनी मतलब जो राजा के क्रोध और उद्योग को उकसाने वाली है, बढ़ाने वाली है, ऐसी वाणी को द्रौपदी बोली। बन गया ना दो लाइन। तो जो नृपस्य मतलब राजा के, मन्यु मतलब क्रोध को, और व्यवसाय मतलब और उद्योग को, दीपिनी उकसाने वाली है, ऐसी गिरह ऐसी वाणी को द्रुपदात्मजा द्रौपदी उदाजहार बोली। बन गया ना। यहाँ दीपिनी ये कहाँ का रूप है? ये इसका विशेषण हो गया। मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह ना, जो क्रोध और उद्योग को उकसाने वाली है ऐसी वाणी को किसके द्वारा बोला गया? द्रुपदात्मजा उदाजहार, द्रुपद के पुत्री द्रौपदी के द्वारा बोला गया ना। यहाँ नृपस्य पद से किसका बोध होगा? युधिष्ठिर का। राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को जो उकसाने वाली है ऐसी गिरह ऐसी वाणी को द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के द्वारा उदाजहार बोला गया ना। दो लाइन बन गया सबसे। इसके बाद अगर आपको कहीं पढ़ाना हुआ, पढ़ाएंगे ना कि फिर पढ़ेंगे जाके? अगर जिसको ये है कि अभी हमको और कहीं पढ़ना है तो एकदम क्लियर कट में बता दूं, इससे ज़्यादा कोई एक एक शब्दों को बताएगा नहीं, कहानी भले बताएगा। कहानी सुनना है तो पढ़िए, अगर कहानी सुनाना है तो अब पढ़ाइए। इसके बाद पढ़ने उड़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती है कहीं कोई किताब। अब इससे ज़्यादा अगर सिलेक्शन अगर आपका नहीं हो रहा है इतना पढ़ाने के बाद भी, अब आप में कमी है, किसी टीचर में कमी नहीं है। अब आप अपनी कमी सुधारिए, बाकी और किसी की कमी मत दीजिए वहाँ, ठीक। तो दो लाइन का अर्थ सबसे बन गया ना। जो राजा के क्रोध और उद्योग को उकसाने वाली है ऐसी वाणी को द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी क्या की? उदाजहार बोली ना। और देखिए पढ़िए निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा। यहाँ जोर दे के पढ़ना है विनयन्तुमक्षमा, तब आपका शुद्ध उच्चारण होगा। आगे संयुक्त अक्षर है, यहाँ हम जोर देंगे म पे, ठीक। तो विनयन्तुमक ऐसे यहाँ रुक जाएंगे, विनयन्तुमक क्षमा ना। तो देखिए यहाँ लिखा है तथा। तथा मतलब उसके बाद
तथा मतलब तदंतर, ना उसके बाद, किसके बाद? इतना कहने के बाद, क्या कहने के बाद? बनेचर के बाद कहने के बाद। जब महाराज युधिष्ठिर कृष्णा सदनम प्रविश्य, न द्रौपदी के घर में प्रवेश करके और अपने भाइयों के साथ उस वनेचर के वाणी को कह दिए हैं, उसके बाद ना वनेचर की अच्छा, वहाँ जब कृष्णा सदनम में प्रवेश किए हैं, देखिए ये छोटा मोटा निर्णय नहीं है, ये राजा युधिष्ठिर अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं, और ये निर्णय भी भारी सभा में नहीं ली जा सकती। यही नाते अपने मेहरारू घर में घुसन पहले ना, वहाँ जाने के बाद तब यहाँ क्या हुआ, अपने भाइयों को बुलाए हैं, सबसे मीटिंग किए हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हम 13 साल का इंतज़ार किए तो गाड़ी पलटेगी नहीं फिर दुर्योधन की। आपके साथ कहते हैं सर ना कि अभी किसी से कोई सामान मांगिए तो कहेंगे सोच के बताएंगे, कल बता देंगे, कल बताएंगे, सीधे वहीं जाके चला जाएंगे जहाँ पूछे एक बार। हम लोग अभी गए थे यहाँ एक कमरा देखने, तो लगभग फ्लैट था 20,000 का। मकान मालिक कहे वहाँ बताओ थे 3 नाई गए मेहरारू घर में उसने करके आए। हमरे गुरुजी रहन बगले कहे अभिनय से कमरा ले लिया नाइब चला कहे ने किराया लो के तबो जहीं पूछ कहीं ले कि न ले, मोटर चलाए तबो जहीं पूछ कहीं मोटर चलाई कि न चलाई, तो उसी बढ़िया और कदम कमरा देख लिया ना। तो यहाँ तथापद का मतलब समझ गए। राजा युधिष्ठिर जब द्रौपदी के घर में गए हैं, फिर अपने भाइयों के साथ मीटिंग की है, उस मीटिंग में बनेचर के द्वारा बताई गई बात को बताए हैं, सबके सामने रखे हैं, ऐसी ऐसी बात है ना। इसके बाद अच्छा वही बतिए सुनते ईमान द्रौपदी तो अंगार हुई, यही है सिस्टम, यही इसमें बताया जा रहा है सीधे सीधे। तो वही लिखा है उसके बाद लिखा है क्या, द्विषताम सिद्धिम निशम्य। द्रौपदी बात को सुन ली है पूरी तरह से, तो लिखा है द्विषताम शत्रुओं के, कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति बहु। दुष्टाम मतलब शत्रुओं के, सिद्धिम निशम्य सिद्धि को सुन करके, सफलता को सुन करके, सिद्धिम पद का अर्थ पूछा जाएगा सफलता, तो शत्रुओं के सफलता को निशम्य मतलब सुन करके, सुन ली है यहाँ द्रौपदी इसके पहले वाले श्लोक में ना। तो क्या सुनी है? शत्रुओं की सफलता को सुनी है। बनेचर आने के बाद कहीं दुर्योधन की बुराई बतलाया है क्या? नहीं बतलाया है। तो वही कह रहे हैं, मतलब दुष्टाम शत्रुओं के, सिद्धि मतलब सफलता को, निशम्य सुन करके। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है ततस्त्या अपाकृति, शत्रुओं की तरफ से प्राप्त किए गए अपाकृति मतलब अपमान को। द्वितीय विभक्ति एक वचन, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, बहुवचन है, वहाँ किताब में बहुवचन दिया है, द्वितीय बहुवचन है, बहुवचन लगा लीजिए। लिखा है ना ततस्त्या मतलब जो शत्रुओं के तरफ से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अपमान। ऐसे अपमान को क्या लिखा है यहाँ? विनयंतुम अक्षमा, शब्द टूट गए ना। जो मतलब शत्रुओं से प्राप्त है, ऐसे अपमान को नियंत्रित करने में जो अक्षम है, जो समर्थ नहीं है। शत्रुओं की तरफ से जो प्राप्त अपमान है, ऐसे अपमान को विनयंतुम नियंत्रित करने के लिए अक्षमा, जो अक्षम है। ऐसी द्रुपदात्मजा, ऐसी द्रुपद की पुत्री गिरहवाणी को उदाजहार बोली। बन गया ना। देखिए क्या लिखा है इसमें, यहाँ एक वचन दिया है और यहाँ अपाकृति में कौन सा वचन दिया है? आप लोग पहले किस किस राइटर की किताब लाती हैं जो हम पढ़े हैं उसको देख लें एक बार। द्वितीय बहुवचन का तो है। अरे तो अव्यय दिया है, तो अव्यय देखिए, अव्यय का रूप चलाना नहीं है आपको, वो जिसका विशेषण बन रहा है, जो विशेष पद है जिस वचन में है उसी को अव्यय रख दीजिए उसी वचन में। तो यहाँ ये अपाकृति का विशेषण है ना, तो अपाकृति जिस वचन में है उसी वचन में इसको रख दीजिए, समाप्त हो जाएगी। अव्यय का रूप चलता नहीं है कभी।
तो यहाँ लिखा है ततस्त्या, जो मतलब उस उधर से दुश्मनों की तरफ से जो प्राप्त होने वाला है ऐसे अपमान को विनयंतुमा ना नियंत्रित करने के लिए, अक्षमा जो अक्षम है, जो समर्थ नहीं है, ऐसी कौन, ऐसी द्रुपद की पुत्री गिरा मतलब वाणी को उदाजहार मतलब कही। बन गई बात ना, कोई दिक्कत इस श्लोक में? देखिए एक बार फिर से सब लोग देख लीजिए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए तब जाइए। देखिए पढ़िए एक बार। निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति, पढ़िए। लिखा है तथा, तथा मतलब इसके बाद, पिछली वाली कहानी बीत जाने के बाद कुल मिलाकर ना, जब राजा कौन युधिष्ठिर द्रौपदी के घर में जाते हैं, अपने भाइयों के साथ मीटिंग करते हैं, उस वनेचर की बात बताते हैं, सबके सामने उस बात को रखते हैं। इसके बाद शत्रुओं के सिद्धि को सुन करके, शत्रुओं की सफलता को सुन करके ना, इतना अर्थ बन गया। दुष्टाम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की सफलता को सुन करके ततस्त्या लिखा है यहाँ अपाकृति, मतलब उस तरफ से, शत्रुओं की तरफ से जो प्राप्त होने वाले ऐसे अपाकृति, ऐसे अपमान को विनियंतुम, ऐसे अपमान को नियंत्रित करने के लिए जो अक्षमा, जो अक्षम है, ऐसी द्रुपद आत्मजा, ऐसी द्रुपद की पुत्री गिरा मतलब वाणी को, उदाजहार मतलब बोली ना। ये वाणी भी कैसी थी? तो लिखा है नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, जो राजा के क्रोध और उद्योग को उकसाने वाली है, ऐसी वाणी को द्रुपदात्मजा उदाजहार। बन गया ना, कोई दिक्कत? अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद द्रौपदी कल से बोलेगी, अभी यहाँ द्रौपदी बोली नहीं है। अभी तो ये आपका जो 26 और ये है 26 और 27, ये दोनों तो भारवी भूमिका बना रहे हैं द्रौपदियों को कैसे बुलवाना है। अब बोलेगी 28 से, श्लोक संख्या 28 से 25 तक वनेचर बोला है, 26 और 27 में भारवी भूमिका बनाए है कि अब द्रौपदी के क्रोध को कैसे यहाँ प्रकट करना है। अब 28 से द्रौपदी बोलेगी वहाँ से, ठीक। तो बहुत जल्दी किरातार्जुनीयम समाप्त हो जाएगी। 2 ग्रंथ आपका टीजीटी में ना, इम्पॉर्टेंट ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतल किरातार्जुनीयम समाप्त हो जाएगा। उधर बाबूराम सक्सेना बहुत जल्दी समाप्त होगी। जब तक साहित्य एक बार होगा, व्याकरण आपके यहाँ 2 बार पढ़ाया जाएगा। कहीं व्याकरण 2 बार फ्री में नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग साहित्य पढ़ा रहे हैं, साहित्य बड़ा है, टाइम थोड़ा लगेगा तो व्याकरण समाप्त हो जाएगी। उसी पैसे में आपको एक बार फिर व्याकरण बाबूराम सक्सेना रिवीजन हो जाएगा। और अगर भगवान चाहेंगे एग्जाम पहले टाइम बच गया 1 महीने ना, तो 1 महीने में पूरी किताब इतने अच्छे से दौड़ा दी जाएगी, 2 बार 3 बार, जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं खुद 2-3 लोग बैठ के, उस तरह से रिवीजन करवा देंगे, पूरा दिमाग में घुस जाएगा, आपको याद रहे चाहे ना रहे, प्रश्न आपका सही होगा। इसलिए कुल मिला जुला के कहने का क्या तात्पर्य था? पैसे दे जाए। कुछ ना ऐसा, यहाँ तो कथन पूछेगा नहीं, पूछेगा किस किताब की सूक्ति है, किरात की सूक्ति है, किस कवि से संबंधित है, भारवी की। कभी कभी ये सूक्ति अगर पूछेगा ये किसका है, तो ये किसी का सूक्ति है ये ना, ये क्या वनेचर बोल रहा है किरा? नहीं बोल रहा है, मानता है द्रौपदी का, इसलिए कि 25 तक तो वनेचर बोल के हट लिया, इसलिए यहाँ से 25 तक तो वनेचर उपस्थित ही है। तो 25 के बाद जितनी सूक्तियाँ हैं द्रौपदी का मानते हैं लोग, लेकिन मानना नहीं चाहिए हमारी दृष्टि से ना। ये 2 श्लोक में भारवी भूमिका बना रहे हैं कि द्रौपदी को अब किस तरह से बुलवाना है हमको आगे। बाकी जो वनेचर का कथन मान रहे हैं वो ये वीडियो हमारी एक बार देख लेंगे खूब अच्छे से। यहाँ जो है वनेचर का कथन कुछ नहीं है, न तो द्रौपदी का कथन है। अभी मान लीजिए यहाँ तो द्रौपदी अब लिखा ना, द्रौपदी वाणी के अंतिम लाइन में बुलवा रहे हैं, द्रौपदी अब वाणी बोली। अब इसके बाद जब बोलेगी 28वें श्लोक से, तब वहाँ से द्रौपदी का कथन होगा। यहाँ से तो भारवी का कथन में, यहाँ तो सूक्ति किसकी है, वनेचर की है कि इसकी है, द्रौपदी की, ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। हाँ, तो टीजीटी में उसी लेवल का प्रश्न भी बनता है, और ऐसे लोग बनाते भी हैं कि 8 क्वेश्चन कैसे जाए हाई कोर्ट में।
8 क्वेश्चन हाई कोर्ट में भी भेजना है। वो 8 क्वेश्चन जो हाई कोर्ट में जाता नहीं है अपने आप, ये साले लोग जवाते हैं वहाँ पे, उसी 8 क्वेश्चन में धांधली करके अपने बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। आज जो फीस दे के पढ़ रहा है उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। इसीलिए तो करते हैं 8-10 हाँ, तो 8-10 क्वेश्चन इसीलिए किए जाता है। वो सब समझदार हैं। 8-10 क्वेश्चन गया, और जो पढ़ते हैं 8-10 क्वेश्चन जो यफ होता है उन्हीं का सही होता है, और जो नहीं पढ़ते उनको तो यही पता नहीं होता कि ये पूछा कहाँ से गया है प्रश्न, यफ कहाँ से हो गया, यफ कहाँ हो गया, छोड़िए पूछा कहाँ से गया है। जो सिलेक्ट होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता ये पूछा कहाँ गया, ये अभिज्ञान का है कि किरात का है कि उत्तर रामचरितम का है। ठीक, इसलिए ये हम अपनी बात बता रहे हैं। इस दोनों श्लोक में बनेचर और द्रौपदी की सूक्ति नहीं पूछनी चाहिए। यहाँ बहुत हो सकता है पूछ लीजिए, भारवी से संबंधित है, किरात अर्जुनियम का श्लोक है। बहुत कह सकते हैं कि 25 के बाद बनेचर बोला है कि नहीं बोला है, नहीं बोला है, 25 के पहले बोला है, उसके बाद 2 श्लोक में भूमिका बनी है। जो प्रश्न बनने, जो मतलब फैक्ट क्वेश्चन, जो लेवल का क्वेश्चन होता है, यहाँ से द्रौपदी तो यहाँ बोली ही नहीं, अभी तो अब इसके बाद बोलना शुरू करेगी। चौथी लाइन, इसीलिए तो यहाँ चौथी लाइन में बताएं, चौथी लाइन के बाद अब जो भी लाइन आएगी वहाँ से द्रौपदी बोलेगी आपकी। ठीक, चलिए इसका वो देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद बस करें। किरात बहुत टाइम ले रही है क्या? किसी को ये तो नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग पूछे सिलेबसवा गुरुजी पूरा हो जाए कि नहीं? इतना कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। पूरा रचना अनुवाद कौमुदी 1 घंटे, 1 घंटे बाबूराम सक्सेना 1 घंटे, शब्द रूप धातु रूप 1 घंटे साहित्य। सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे 3 घंटे मान लीजिए चाहे 4 घंटे मान लीजिए, जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम एग्जैक्ट पढ़ा रहे हैं ना। तो आपको लग रहा है बहुत तेज़ चल रहे हैं, नहीं लग रहा है ना, और ऐसा भी नहीं लग रहा है बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। चलिए 27वां श्लोक देख लीजिए, उसका टीका टिप्पणी। एक शब्द आया है विनयंतुम, इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें में उपसर्ग क्या है? वी और नि। धातु कौन सी है? अक्षमा। अक्षमा में समास पूछ लेगा क्या मारेंगे? नए तत्पुरुष। इसमें धातु कौन सी है? क्षम धातु है। प्रत्यय क्या है? आत्मजा। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मजा पद का मूल प्रातिपदिक क्या है? आत्मन। कौन सा प्रत्यय लगा है? ड। और कोई धातु क्या है? नृपस्य। नृपस्य में प्रत्यय कौन सा लगा है? नृ प्लस पा प्लस का प्रत्यय लगा है, और इसमें आपका षष्ठी विभक्ति का रूप चला है, बना है नृपस्य। दीपनी में कौन सा प्रत्यय ये पूछा जा सकता है आपका? अंतिम में क्या लगा है? ङीप। यही पूछा जाएगा। अगर दीपनी में प्रत्यय पूछा जाएगा ङीप वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। गिरा, ये तो पहले ही बता चुके हैं, इसमें कोई प्रत्यय है। गिरा पद का अर्थ इंपॉर्टेंट है, अर्थ पूछा जाएगा। बाकी इसमें समास जो है आपका पूछा जा सकता है। इसमें मन्यु व्यवसाय दीपिनी। मन्युश्च व्यवसायश्च इत मन्यु व्यवसायो। कौन सा समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व हुआ। और पूरा अगर पद लेंगे मन्यु व्यवसाय दीपिनी, क्या दिए हैं? अच्छा, अक्षमा में आपका हो ही गया है। द्रुपद आत्मजा, इसमें कौन सा समास होगा? लिखा है द्रुपदस्य आत्मजा इति। द्रुपद आत्मजा षष्ठी तत्पुरुष समास। द्रुपद की पुत्री। द्रुपद की पुत्री कौन है? बस, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ दुष्ताम में आपकी विभक्ति कौन सी थी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अपाकृति में कौन सी विभक्ति थी? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। गिरह जो आया था अंतिम में, गिरह पद कहाँ का था? द्वितीय बहुवचन का। उदाजहार एक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाजहार में कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? कौन सा उपसर्ग है? उदाजहार ये परस्मै पद का रूप है कि आत्मने पद का है? मतलब किताब हाथे में बात तब एक दाएँ आत्मने एक दाएँ परस्मै। अगर गलती बताना है तो किताब देख के मत बताइए।
लकार कौन सा है उदाझार में? लेट लकार है। लेट लकार परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन है। बस बाकी कुछ नहीं है। किरात अर्जुनीय बस इतना ही। 10:30 बज गया। 3.5 घंटे हम लोग पढ़ा दिए। इसको बंद कर दीजिए।